डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नैनो केमिस्ट्री। हम देखेंगे ये नैनो केमिस्ट्री क्या है। नैनो केमिस्ट्री एक्चुअली ये है कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड केमिस्ट्री, या मैं ऐसा बोलूँगा इट इज़ केमिस्ट्री ऑफ नैनो मटेरियल्स, और वी कैन से इट इज़ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स। क्लियर। अब ये जो नैनो है ना, ये नैनो है क्या? नैनो एक्चुअली ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड, और इसका मतलब रहता है डिवॉफ। डिवॉफ मतलब छोटा या ठेंगना, जिसको आप बोलते हैं डिवॉफ, राइट। लेकिन साइंस में हम ऐसा जनरली ऐसे सिंपली छोटा नहीं बोल सकते, डिवॉफ नहीं बोल सकते। यहाँ पे हमको साइंटिफिक लैंग्वेज यूज़ करना पड़ता है। तो नैनो जिस चीज़ के लिए लगाया जाता है वो उसका मतलब रहता है, नैनो का जो मतलब है, इसका मतलब है 1 बिलियंथ ऑफ ए यूनिट। ठीक है, मतलब अगर हम एक यूनिट लेंगे और इसको 10⁻⁹ से यानी 1 बिलियन से डिवाइड करेंगे तो वो कहलाएगा नैनो, वो कहलाएगा 10⁻⁹। इसी को हम बोलते हैं नैनो। समझ में आया ना। हम इसको ऐसे भी बोल सकते, सपोज मेरे पास में 1 मीटर है, 1 मीटर, ठीक। इसको मैं 10⁻⁹ से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा 10⁻⁹ मीटर, राइट। इसको मैं बोल सकता हूँ, ये जो यहाँ तक है ये है नैनो, यानी 1 बिलियंथ पार्ट ऑफ मीटर। इसको मैं बोल सकता हूँ ये है नैनो मीटर। समझ में आया। तो नैनो का मतलब क्या है? आप 10⁻⁹ क्लियर। लेकिन नैनो मटेरियल्स क्या है? ये तो नैनो होगा, अब नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं? देखो, नैनो मटेरियल का मतलब रहता है कि कोई भी मटेरियल, चाहे वो पार्टिकल हो, कोई रॉड हो, शीट हो, ठीक है, कुछ भी हो, अगर उस मटेरियल का किसी भी डायमेंशन में साइज़ इस रेंज में आता है, नैनो रेंज में आता है। समझ में आया ना। नैनो रेंज का मतलब मैं बताता हूँ, यानी अगर नैनो मटेरियल को मुझे डिफाइन करना हो, नैनो मटेरियल का बोलूँगा मैं कि अगर कोई भी मटेरियल का कोई भी डायमेंशन, सपोज मैं लूँगा ये एक मटेरियल है, इस मटेरियल में सपोज ये लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, लेंथ, ब्रेड्थ, और ये इसकी हाइट, ठीक है ना। इन तीनों में से या तीनों कोऑर्डिनेट्स में से अगर एक भी कोऑर्डिनेट 1 to 100 नैनोमीटर की रेंज में आता है, 1 to 100 नैनोमीटर की रेंज में आता है, तब हम इसको बोलेंगे नैनो मटेरियल है। क्या है ये? नैनो मटेरियल। तो नैनो मटेरियल का मतलब रहता है कोई भी मटेरियल जिसका एटलीस्ट 1 डायमेंशन, मैं बोलूँगा नैनो मटेरियल का मतलब रहता है मटेरियल जिसका एटलीस्ट 1 डायमेंशन, एटलीस्ट 1 डायमेंशन, कितना होना चाहिए? 1 to 100 नैनोमीटर, इस रेंज में आना चाहिए कम से कम कोई भी डायमेंशन। अगर तीनों डायमेंशन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर एक ही डायमेंशन है तब भी ये नैनो मटेरियल, अगर 2 डायमेंशन है तब भी ये नैनो मटेरियल। फॉर एग्जांपल इसकी बात करेंगे, इस ये पार्टिकल है, अगर इसका सपोज ये रेंज 100 नैनोमीटर के अबो है, ये रेंज 100 नैनोमीटर के अबो है, लेकिन इसकी जो हाइट है ये 1 to 100 नैनोमीटर आता है, तब भी हम इसको नैनो मटेरियल कहते हैं। अगर इसकी हाइट और ब्रेड दोनों 1 to 100 नैनोमीटर आता है तब भी ये नैनो मटेरियल है। अगर इसकी तीनों लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में आता है तब भी ये नैनो मटेरियल है। यानी कोई भी डायमेंशन, एटलीस्ट 1 डायमेंशन किस रेंज में आना चाहिए? 1 to 100 नैनोमीटर। समझ में आया ना। अब हम पढ़ते हैं नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी। आपको मालूम है कि साइंस मीन्स गेनिंग ऑफ नॉलेज, या नॉलेज गेन बाय मैन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, और टेक्नोलॉजी का मतलब रहता है उसका एप्लीकेशन, ठीक है। टेक्नोलॉजी मतलब उसका एप्लीकेशन। तो कोई भी, चाहे साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो या केमिस्ट्री हो, अगर वो डील करती है, किससे डील करती है? किसी भी मैटर से जिसका रेंज 1 to
100 नैनोमीटर हो, ऐसे मटेरियल से डील करती है, तब हम उसको बोलते हैं कि ये नैनो साइंस है, नैनो साइंस या नैनो टेक्नोलॉजी है, या फिर नैनो केमिस्ट्री है। समझ में आना? इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसीलिए हम ये नैनो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंस हम आगे देखेंगे। पहले हम देखेंगे ये है क्या एक्चुअली, ये नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो केमिस्ट्री है क्या। क्लियर? देखो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ यहाँ पे। ये जो चीज़ें हैं ना, ये सपोज ह्यूमन बीइंग है या कोई माउंटेन है या अर्थ है, दीज आर वेरी बिग सब्सटेंसेस, इनको मेगा सब्सटेंसेस भी बोल सकते हैं हम। फुटबॉल, एंट वगैरह, ये तो छोटी है, लेकिन इतनी छोटी नहीं कि नैनो रेंज में आ जाए। इवन कि जो आरबीसीज आती है, आरबीसीज यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स, ये भी माइक्रोमीटर्स में आती है, यानी 10⁻⁶ -6 रेंज में आती है, तो ये भी नैनोमीटर में नहीं आती। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे डीएनए का जो डायमीटर रहता है, डायमीटर चौड़ाई डीएनए की, वो आती है अराउंड 2.6 नैनोमीटर की। इसका मतलब ये 1 to 100 नैनोमीटर की रेंज में आता है। तो डीएनए को बोल सकता हूँ कि डीएनए नैनो मटेरियल है। इसी तरह से हम नैनो क्रिस्टल्स बनाते हैं। आपने सुना होगा बकी बॉल्स, फ्लोरीन्स वगैरह, या नैनो ट्यूब्स, कार्बन नैनो ट्यूब्स वगैरह आपने सुना होगा, वो सब नैनो रेंज में आते हैं, नैनो मटेरियल्स में आते हैं। समझ में आना? तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें नेकेड आई से नहीं दिखते, ना तो ये आम माइक्रोस्कोप में दिखती है नैनो मटेरियल्स। इसके लिए हमारे पास में स्पेशल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स लगते हैं, जैसे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, एएफएम वगैरह, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, आराम से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप थोड़ा सा आइडिया ले लो इसका। ये तो था थोड़ा सा डेमो आप लोग को दिया मैंने कुछ चीज़ों के बारे में। अब नैनो मटेरियल्स को थोड़ा और समझने के लिए हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स, और वो क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। मैं लिखूँगा ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये जो डायमेंशंस की बेसिस पे दी गई थी, ये दी थी एक साइंटिस्ट, उसका नाम था सीजल। सो मैं लिखूंगा यहाँ पे गिवन बाय सीजल। ठीक है, सीजल ने दिया था ये क्लासिफिकेशन, ये साइंटिस्ट है, इसका नाम है, साइंटिस्ट का नाम। तो मैं आपको बताऊंगा ये नैनो मटेरियल्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, इसकी बेसिस पे हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। देखो अगर मैं क्लासिफिकेशन देखूं तो ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस अगर मैं देखूं तो मेरे पास में जो नैनो मटेरियल्स रहते हैं, नैनो मटेरियल्स वो 0 डायमेंशनल होंगे, 1 डायमेंशनल होंगे, 2 डायमेंशनल होंगे, 3 डायमेंशनल होंगे। ठीक है, 0, 1, 2, 3 डायमेंशनल। ये जो मटेरियल्स हैं ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे हम 0 डायमेंशनल नैनो मटेरियल्स। ठीक है, देखो 0 डायमेंशनल नैनो मटेरियल्स क्या रहते हैं। 0 डायमेंशनल नैनो मटेरियल्स का मतलब रहता है, सपोज अगर हम एक पार्टिकल लेंगे इस तरह, जैसे हमने इससे पहले ही बनाया था, इस पार्टिकल का जो हाइट है, हाइट h लिखूंगा मैं, या फिर इसकी जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ b, या इसकी जो लेंथ है l। समझ में आना? अगर ये तीनों, यानी लेंथ हो, हाइट हो या ब्रेड्थ हो, ये सब के सब 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में आते हैं, तब हम इसको बोलते हैं कि ये है 0 डायमेंशनल। ठीक है, या मैं इसको आप ऐसे भी समझा सकता हूँ। मान लीजिए एक पार्टिकल है, मैटर है कोई, या सब्सटेंस है, जिसका x, y और z तीनों लेस देन, यानी ये भी 1 to 100 नैनोमीटर है, ये भी 1 to 100 नैनोमीटर है, और ये भी 1 to 100 नैनोमीटर है। यानी 100 नैनोमीटर से अगर कम आती है, लेंथ भी, ब्रेड्थ भी और हाइट भी, ये सभी डायमेंशंस, ये सभी एक्सिस पे ये इस तरह आता है, यानी हर तरफ से ये 100 नैनोमीटर से छोटा है,
तो मैं इसको बोलूँगा कि ये 0 डायमेंशनल है। देखो अगर हम कोई सब्सटेंस लेंगे, सपोज एक सब्सटेंस है ये इस तरह से बड़ी सब्सटेंस है, ये मान लो ये 3 डायमेंशनल सब्सटेंस है, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरफ भी मूव कर सकता है, यहाँ पे भी मूव कर सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे जिस तरफ मूव करना चाहे कर सकता है। समझ में आया ना। लेकिन अगर मैं ये जो सब्सटेंस है इसको बहुत छोटा कर दूं, इन्हें नैनो रेंज में कर दूं, समझ में आया ना। यानी इसका हर एक डायमेंशन, चाहे लेंथ हो, ब्रेड्थ हो या हाइट हो, इसका हर एक तरफ मैं 100 नैनोमीटर से छोटा बना दूं, जिस तरह मैंने यहाँ पे किया। सपोज ये 100 नैनोमीटर से छोटा है, तो उस सूरत में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चारों तरफ कन्फाइन हो जाता है, यानी सभी डायमेंशंस में कन्फाइन हो जाता है, फिक्स हो जाता है अंदर। ठीक है, क्लियर। तो इसको बोलता हूँ मैं 0 डायमेंशनल सब्सटेंस या 0 डायमेंशनल नैनो मटेरियल, जिसका हर एक डायमेंशन नैनो रेंज में आए, यानी 100 टू नैनो मीटर आता है, या 1 to 100 नैनोमीटर में आ जाए। क्लियर, ये हो गया एक। इसकी अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे, इसकी एग्जाम्पल आती है नैनो पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल्स और क्वांटम डॉट्स। ये हम आगे पढ़ेंगे क्वांटम डॉट्स क्या रहते हैं। क्वांटम डॉट्स यानी पार्टिकल्स जो हर तरफ 1 to 100 नैनोमीटर की रेंज में आता है, या लेस देन 100 नैनोमीटर की रेंज में आता है। क्लियर, ये होगा 0 डायमेंशन। अब लेंगे हम 1 डायमेंशनल नैनो मटेरियल्स देखेंगे हम। अब मैं लूँगा यहाँ पे, ये था 0D, अब लूँगा मैं 1D। 1D का मतलब क्या रहता है, 1D का मतलब रहता है जो सिर्फ एक डायमेंशन में वो नैनो रेंज से बाहर हो, बाकी सभी डायमेंशंस में वो नैनो रेंज के अंदर ही आता है। क्लियर, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। सपोज ये एक एक्सिस है, दूसरी एक्सिस है और ये तीसरी एक्सिस। क्लियर, अगर ये एक्सिस भी 1 to 100 नैनोमीटर है, ये एक्सिस भी 1 to 100 नैनोमीटर है, लेकिन ये एक्सिस जो है ये ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर है। इसका मतलब इसका एक डायमेंशन 100 नैनोमीटर से अबो हो, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, व्हेन 1 डायमेंशन इज ग्रेटर देन 1 डायमेंशन, एटलीस्ट 1 डायमेंशन इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, तो इसको बोलूँगा मैं ये 1 डायमेंशनल नैनो मटेरियल है। क्लियर, समझ में आया ना। जैसे अगर मैं आपको कोई ट्यूब बता दूं, सपोज एक ट्यूब है, यहाँ पे एक ट्यूब है, राइट। ये ट्यूब का ये मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये जो है ये वाला एक्सिस ये जेड एक्सिस, राइट। 3 एक्सिस पे लिया मैंने। अगर ये एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे लेंगे हम, सपोज अगर ये एक्स एक्सिस 1 to 100 नैनोमीटर में आता है, वाई एक्सिस भी आता है 1 to 100 नैनोमीटर, तो इसका मतलब 2 डायमेंशंस में 0 है, नैनो रेंज में आता है। लेकिन इस डायमेंशन में ये ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर है, तो इसको बोल सकता हूँ मैं ये 1 डायमेंशनल है। क्लियर, यानी जिसके 2 डायमेंशन 100 नैनोमीटर के बीच में बिलो आता है, लेकिन एक डायमेंशन ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर आता है, उसको बोलेंगे कि यहाँ पे ये 1 डायमेंशनल नैनो मटेरियल है। क्लियर, समझ में आया ना। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितनी डायमेंशंस में कन्फाइन है, यहाँ पे सभी डायमेंशंस में कन्फाइन नहीं है, यहाँ पे 2 डायमेंशंस में इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड इन 2 डायमेंशंस, इन एक डायमेंशन खाली, एक डायमेंशन ये मूव कर सकता है, जैसे ये। इसका एग्जाम्पल है नैनो ट्यूब्स या नैनो रॉड्स या नैनो वायर्स, वो सब इसकी एग्जाम्पल आती है, किसकी, 1 डायमेंशनल की। ठीक है, अब मैं लूँगा और एक जो तीसरी क्लास है, दैट इज़ 2 डायमेंशनल 2D सब्सटेंसेस या 2D नैनो मटेरियल्स बोलूँगा मैं, 2D NM नैनो मटेरियल। इसमें क्या होगा, इसमें देखो, इसमें 2 डायमेंशन ज़्यादा रहेंगी,
एक डायमेंशन रहेगा 1 to 100 नैनोमीटर, जबकि बाकी डायमेंशंस चाहे एक्स एक्सीज हो ये भी ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर रहेगा, चाहे वाई एक्सीज हो ये भी ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर रहेगा। एक्सीज आप चूज़ कर सकते हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं। यानी दो डायमेंशंस में ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर है, लेकिन एक डायमेंशन में नैनो रेंज में आता है। तो इसका मतलब ये जो डायमेंशन ये इसका 0 डायमेंशन, ये वाला इस तरफ का डायमेंशन हम कैंसिल करेंगे तो कितनी डायमेंशन रह जाती है? 2 डायमेंशंस। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितनी डायमेंशंस में कन्फाइन हो जाता है? एक डायमेंशन में, है ना। एक तरफ से ये कन्फाइन होता है, बाकी 2 तरफ से ये कन्फाइन नहीं होता। क्लियर? समझ में आया? ये तो समझ में आया ना, शाबाश। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 डायमेंशंस में ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर है, एक डायमेंशन में लेस देन 100 नैनोमीटर। तो इसको मैं बोलूँगा ये 2 डायमेंशंस काउंट होंगे, ये वाला डायमेंशन काउंट नहीं होगा। इसमें क्या होगा? इसमें ना तो ये काउंट होगा ना ये काउंट होगा, इसमें सिर्फ एक ही काउंट होगा। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड 1 डायमेंशनल। इसमें कितने डायमेंशंस काउंट हो रहे हैं? इसमें ये भी काउंट हो रहा है, ये भी काउंट हो रहा है, लेकिन ये वाला काउंट नहीं हो रहा। तो उसको बोलूँगा मैं 2 डायमेंशनल नैनो मटेरियल। इसकी एक एग्जांपल है नैनो शीट्स। सपोज शीट लेंगे, नैनो शीट। इसकी देखो लेंथ भी ज़्यादा है, ब्रेड्थ भी ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो हाइट है, हाइट वो कम है। ठीक है, तो लेंथ जो है, लेंथ ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर है, ब्रेड्थ ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर है, लेकिन इसकी जो हाइट है, इन्हें मोटापा, शीट एक ले लो, कोई भी शीट, ठीक है ना, नैनो शीट जिसको, शीट में तो आपको पता चलेगा कि शीट की मोटाई कम रहती, जैसे इसकी पेपर की कम है। ठीक है, इसको मैं नैनो लेयर भी बोल सकता हूँ, स्लाइस भी बोल सकता हूँ, या फिर नैनो शीट भी बोल सकता हूँ। ये पेपर को नैनो शीट नहीं बोल सकता हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ शीट की। जैसे शीट में लेंथ और ब्रेड्थ ज़्यादा रहती है लेकिन हाइट कम रहती है, उसी तरह से नैनो शीट्स जो रहते हैं उसमें उसका मोटापा, उसकी जो हाइट रहती है, हाइट वो नैनोमीटर रेंज में रहती है। मैं बोलूँगा हाइट जो है दैट इज़ लेस देन 100 नैनोमीटर। हाइट सिर्फ लेस देन 100 नैनोमीटर रहती है, बाकी लंबाई और चौड़ाई ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर रहती है। क्लियर? अब लेंगे हम 3D नैनो मटेरियल्स। ठीक है, ये मैं बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये समझने की बात है। 3D का मतलब यहाँ पे तीनों डायमेंशन, ये हो, ये हो, ये हो, कोई भी डायमेंशन, चाहे ये वाला डायमेंशन हो, ये भी ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर है, ये भी ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर है, और ये भी ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर है। समझ में आया ना? यानी ये हर तरफ से ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर में आता है। क्लियर? तो इसको बोलूँगा मैं ये 3 डायमेंशनल, इसके सभी डायमेंशंस काउंट होंगे क्योंकि ये कोई भी तरफ से नैनोमीटर रेंज में नहीं आता। क्लियर? समझ में आया? तो यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन देखोगे, इलेक्ट्रॉन कहीं से कन्फाइन है? नहीं, नॉट कन्फाइंड, नॉट, इसको अलग से लिखेंगे, ठीक है, नॉट कन्फाइंड। फिर हम इसको नैनो मटेरियल क्यों बोलते हैं? एक्चुअली अगर हम एज सब्सटेंस देखेंगे, ये सब्सटेंस खुद नैनो मटेरियल नहीं, ये बल्क है, खुद तो ये बल्क में आता है। तो फिर नैनो मटेरियल क्या है? एक्चुअली इसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना, सपोज ये मान लीजिए एक सब्सटेंस है हमारे पास में, इसके ये बिल्डिंग ब्लॉक्स, अब ये ओवरऑल सब्सटेंस, इसको बोलते हैं बल्क सब्सटेंस, ये नैनो मटेरियल नहीं आता, यानी ये नैनो रेंज में नहीं आता एज बल्क, लेकिन इसकी जो यूनिट्स हैं ये नैनो रेंज में आते हैं, ये नैनोमीटर रेंज में आते हैं। समझ में आया ना? इसीलिए हम इसको कहते हैं 3 डायमेंशनल नैनो मटेरियल। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि नैनो मटेरियल्स क्या रहते हैं, और हम इसकी जो केमिस्ट्री है वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर? तो आज इतना ही।